नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपनी नई कहानी लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूँ। लॉकडाउन सीरीज की मेरी ये दूसरी कहानी, इसका नाम है संबंध। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अपनी आज की कहानी। दिलीप और रचना शादी के 10 साल बाद अब एक साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे। उनका इकलौता बेटा अर्णव, जो अब 8 साल का हो चला था, वो भी कानूनन रचना के साथ ही रहने वाला था। पढ़ी लिखी रचना ने टीजीटी का कोर्स भी किया हुआ था, जिसके चलते रचना की सुदूर गांव में एक प्राइमरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हो गई। दिलीप कभी नहीं चाहता था रचना नौकरी करे। रचना दिलीप की मर्जी न होते हुए भी इधर उधर नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया करते थे। आज इसी के चलते पिछले दिनों राज्य शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद पर उसको नियुक्ति मिल गई थी। मगर दिलीप बस यही चाहता था कि रचना बस अर्णव का ध्यान रखे और नौकरी पर ना जाए। मगर रचना का कहना था पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो नौकरी भी करेगी। दिलीप का तर्क था, एक ही बालक है, पैसे की इतनी ज़रूरत भी नहीं, तो वो आखिर नौकरी करना क्यों चाहती है। मगर रचना इतना पढ़ने लिखने के बाद अब अकेले घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को बेकार क्यों करेगी। और अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई है, जो एक बड़ी बात है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच दूरियां ज़्यादा ही बढ़ गई। दोनों ने छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा बना रहता है, जो धीरे धीरे घर के अन्य कामों में भी दिखाई देने लगा। तौलिया ठीक से नहीं धुला है, रोटियां जला दी, सब्जी में नमक ठीक नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं किए, अर्णव का ध्यान नहीं रखती हो, वो देखो कैसी कैसी बातें करता है, ये तुम्हारे पिताजी का फ़ोन बार बार क्यों आता है, वो तुम्हें इतना क्यों बुलाते हैं घर पर, और न जाने क्या क्या। उधर बार बार दिलीप का ऑफिस के काम के बहाने 10-10 दिन गायब रहना भी रचना को नहीं भाता था। रचना को शक था दिलीप कहीं और भी उसके हिस्से का प्यार बांट रहा है, जिस कारण वह अक्सर शहर से बाहर आता जाता रहता। ऐसे में वो हाथ आई इस सरकारी नौकरी को छोड़ने को कतई तैयार न थी। काफ़ी सोच विचार कर ही उसने नौकरी करने का मन पक्का किया था। और इन्हीं कारणों के चलते पिछले कुछ महीनों में दोनों के मनमुटाव बढ़ते बढ़ते ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे कि दोनों परिवारों के पूरे प्रयास के बाद भी रचना और दिलीप ने आखिर शादी के इतने साल बाद तलाक लेना ही उचित समझा। तलाक की प्रक्रिया में लगने वाले कुछ महीनों के टाइम में से पिछले 3 महीने तो रचना ने अपने घर पर ही गुजारे। नौकरी लगने के बाद रचना अपने बेटे अर्णव को लेकर उसी गांव में घर बनाने का सोच चुकी थी जहां उसकी नौकरी लगी थी। सब कुछ फाइनल हो चुका है। तलाक की प्रक्रिया पूरा होने में अभी 3 महीने और बाकी थे। जज के आदेशानुसार इस बार रचना और दिलीप का तलाक पूरा हो जाना था और ये कानूनी प्रक्रिया भी अब खत्म होने वाली थी, जिसके बाद दोनों आज़ाद होंगे। आज शनिवार है। रचना ने कल शाम के लिए एक ट्रक का इंतजाम भी कर लिया है, जिसमें वो अपना सारा सामान इस घर से लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। दिलीप भी गुस्से में तना हुआ अपने कमरे में बंद चुपचाप कल की इंतजार कर रहा था। अचानक शाम को केंद्र सरकार की तरफ से 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इधर रचना को काटो तो खून ही नहीं था। वह कल तक कैसे दिलीप के घर में रहेगी। कल जैसे ही वह दिलीप का घर छोड़ेगी, उसकी जिंदगी से आफतों का दौर खत्म हो जाएगा और अपने इकलौते बेटे अर्णव के साथ वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन भर ट्रांसपोर्ट पर फ़ोन करती रही, मगर ट्रांसपोर्ट वाले ने स्पष्ट कह दिया, लॉकडाउन के रहते
गाड़ी बाहर नहीं जा पाएगी। किसी तरह दिलीप और रचना ने एक दिन और साथ निकाल लिया, मगर परेशानियां इस घर का पीछा छोड़ने को तैयार ही न थी। एक दिन का लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते पूरे 2 हफ्तों में बदल गया था। इस छोटे से 2 BHK फ्लैट में दिलीप और रचना अब एक साथ एक छत के नीचे इतने दिनों रहने के लिए तैयार न थे, मगर सरकार द्वारा अचानक किए गए इस घोषणा के बाद दोनों ने अपने अपने दिलों पर पत्थर रख दिए। क्या करें, मजबूरी ही ऐसी थी, कुछ नहीं हो सकता था। फिर तय हुआ रसोई में दिलीप अपना खाना सुबह बनाएगा और बाकी समय रचना अपना और अर्णव का खाना बनाएगी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलीप और रचना के बीच की दूरियां कम होने को तैयार ही न थी। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि अचानक अर्णव के नहाकर निकलने के बाद गीले फर्श पर चलते चलते रचना का पैर फिसल गया। वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। चीख पुकार सुन दिलीप भी अपने कमरे से निकल बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। दिलीप फर्श पर पड़ी रचना को देख ठिठक कर रुक गया। वो सोच रहा था अब क्या करे, मगर तब तक दर्द से कराहती रचना सहायता के लिए अपना हाथ दिलीप की तरफ बढ़ा चुकी थी। रचना की चीख पुकार से दिलीप को लग रहा था रचना का कोई कूल्हे की हड्डी ना टूट गई। किसी तरह दिलीप ने रचना को पलंग तक पहुंचाया। रचना दर्द के मारे चीख रही थी। दिलीप ने अपने परिचित डॉक्टर को फोन लगाया, मगर डॉक्टर ने भी लॉकडाउन के चलते आने में असमर्थता जाहिर की। मगर हाँ, टेलीफोन पर उसने कुछ दवाइयाँ लिखवा दी थी। इधर रचना का दर्द बढ़ता जा रहा था। यूँ तो दिलीप की मदद लेने को रचना का भी मन न था, मगर दर्द को देखते हुए वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। दिलीप भी बहुत ज़्यादा सहयोग करने के मूड में नहीं था, मगर पास खड़े अर्णव की आंखों में दया और अपनी मम्मी की तड़फ से परेशान होने के भाव दिलीप ने देखे तो अर्णव के खातिर रचना के पैरों को सीधा करते हुए प्राइमरी निरीक्षण करने लगा। पैर को सीधा करते वक्त रचना बुरी तरह चीख रही थी, मगर दिलीप के पास इसके सिवा कोई और चारा भी तो न था। पैर को थोड़ा हिलाने डुलाने से पता लगा रचना के पैर में फ्रैक्चर नहीं है, मगर हाँ मोच आई है, जिसके चलते अब रचना हिल डुल नहीं पा रही। इधर अर्णव का रो रो कर बुरा हाल था। दिलीप ने स्थिति को देखते हुए गर्म पानी कर नमक डालकर रचना के पास चुपचाप रख दिया। दिलीप को लगता था इधर रचना ठीक हो जाएगी तो वो अपना और अर्णव का ख्याल रख पाएगी। दिलीप को इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद भी नहीं थी। परेशान रचना को दिलीप से इस तरह ख्याल रखने की भी उम्मीद न थी, मगर रचना चुप रही। दिलीप के पुराने गैर जिम्मेदार और झगड़ालू व्यवहार के साथ साथ उसकी सोच के चलते इस छोटी सी घटना से रचना बदलने वाली न थी। बार बार रचना के मन में यही आ रहा था कि वह लॉकडाउन कब खत्म हो और कब वो इस घर से जाए। आज रोज की तरह अपना खाना बनाने के साथ साथ अर्णव और रचना के लिए भी दिलीप ने खाने में दलिया बना लिया था, जिसे दिलीप ने अर्णव के हाथों रचना के पास पहुंचा दिया था। रचना इन सब के बावजूद दिलीप के व्यवहार, जिसमें उसका तलाक देने का उतावलापन, वो नौकरी छोड़ने के लिए बार बार उकसाना, उसके घर वालों के बारे में उल्टा सीधा कहना और वो घर की चारदीवारी में रहकर उसके अत्याचारों को सहने के लिए अब कतई तैयार न थी। लॉकडाउन को धीरे धीरे 1 हफ्ता हो चला। रचना के पैर की मोच पिछले 2 दिन में थोड़ा कम होने के कारण अब रचना अपने लिए घर में काम करने लगी। अभी तक इसी तरह अर्णव को दिलीप ने ही संभाला था। अब रचना ने भी घर की साफ सफाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
बहुत अधिक देर तक खड़ा न हो पाने के कारण खाना अभी भी दिलीप ही बना रहा था। आज शाम का खाना रचना ने ही बनाने की सोची। खाना बनाते बनाते रचना ने थाली में खाना रख दिलीप के कमरे के बाहर रख दिया, मानो रचना दिलीप का एहसान उतारना चाहती थी। रचना के रुख में आई नरमी से दिलीप मन ही मन थोड़ा खुश था। लॉकडाउन अभी एक हफ्ते और जारी रहने वाला था। इस दौरान एक ही छत के नीचे विपरीत परिस्थितियों में रहने के चलते चलते दिलीप और रचना ने अपनी अपनी गलतियों को नए सिरे से समझना शुरू कर दिया था। विचारों की तलखी धीरे धीरे कम होने लगी। लॉकडाउन खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। दिलीप को पिछले 10 दिनों में अपने हाथ का खाना खाने के साथ साथ परिवार की ज़रूरतों की बातें भी समझ में आ गई और पत्नी और बच्चों के बिना खाना कितना स्वादहीन और जीवन कितना नीरस हो सकता है दिलीप समझ चुका था। पिछले 10 दिनों में दिलीप ने रचना और अर्णव को जिस तरह ख्याल रखा, रचना के मन में भी दिलीप के लिए काफ़ी मैल कम हो चुका था। 2 दिन में लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। तलाक के अंतिम पड़ाव पर खड़े रचना और दिलीप दोनों ही एक दूसरे के बीच उपजी गलतफहमियों को अब काफ़ी कुछ अलविदा कह चुके थे। आज शाम दिलीप अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। तभी अर्णव ने उसके कमरे में कदम रखा। दिलीप चौंक गया क्योंकि रचना ने अर्णव को कभी भी दिलीप के पास आने ही नहीं दिया था। ऐसे समय में अर्णव का दिलीप के पास आने से वो थोड़ा खुश हो गया था। उसने अर्णव को गोद में भर लिया, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रहा है। तभी दिलीप को दरवाजे पर एक परछाई उभरती महसूस हुई। दिलीप की आंखें नम हो उठी थी। दिलीप की नम आंखें दरवाजे की तरफ उठी। वहाँ मासूम सी खड़ी रचना मानो सब कुछ भूलकर खुद को दिलीप के पास तक घसीट लाई थी। अर्णव को गले लगाए खड़ा दिलीप 2 कदम दरवाजे की तरफ चला ही था कि रचना सब कुछ भूल कर दिलीप के गले जा लिपटी। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। तभी अचानक रचना के मोबाइल पर घंटी बज उठी। ट्रांसपोर्टर का फोन था। कल लॉकडाउन खत्म हो रहा है। वो पूछना चाह रहा था कि ट्रक कब लगा दे। रचना ने ट्रक ऑपरेटर को मना कर दिया। दिलीप ने प्रश्नवाचक नज़रों से रचना की तरफ देखा तो रचना मुस्कुरा दी और बोली, मैंने सामान ले जाने को मना किया है, अपना ट्रेन का टिकट अभी कैंसिल नहीं कराया है। दिलीप के चेहरे पर आई पल भर की हंसी अगले ही पल फिर गायब हो गई। दिलीप के मुरझाए चेहरे को देख रचना मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा, जल्द ही अपना ट्रांसफर तो इस शहर में करा सकती हूँ ना। सुनते ही दोनों हंस दिए। कल रचना चली जाएगी, मगर हमेशा के लिए नहीं, बल्कि वापस आने के लिए। इस लॉकडाउन ने रचना और दिलीप के संबंधों को हमेशा के लिए लॉक जो कर दिया था। संजय आरजू की कलम से।